सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा झा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को नए वर्ग में वर्गोन्नति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है वह आप इसी बात से जान सकते हैं कि जहाँ एक और हर तरफ यातायात से लेकर बहुत सारी चीजें बंद हैं, वहीं आपकी शिक्षा बाधित ना हो, इसलिए हमारे विद्यालय ने आपकी शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं को शुरू किया है। इसके अंतर्गत आज आपकी हिंदी की पहली कक्षा है, जिसमें आप कक्षा चतुर्थ रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ मन के भोले भाले बादल पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के कवि का नाम कल्पनाथ सिंह है। कविता को ध्यान से सुनिए और बीच बीच में मैं इसका भावार्थ आप लोग को स्पष्ट करूंगी। झब्बड़ झब्बड़ बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबर वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। बच्चों, वर्षा के मौसम में आप लोग ने आकाश में देखा तो होगा कि तरह तरह के बादल रहते हैं, तरह तरह के आकृतियों वाले आकार के बादल रहते हैं। कभी किसी आकृति का यानी कभी किसी का आकार लगता है बादल का कि ऊंट जैसे है, कभी लगता है किसी का हाथी जैसे है, इस तरह लगता है। कभी लगता है कि किसी बादल की आकृति ऐसी है जिसके बहुत घने ढेर सारे बाल हैं, और कभी किसी बादल का आकृति ऐसा लगता है जैसे कि गुब्बारे, फूले हुए गुब्बारे देखते हो ना, उसी तरह उस आकृति का गाल फुला हुआ है और वो आसमान में एकदम झूमते हुए दौड़ रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, यहाँ तोंद का मतलब पेट से है। आपने टीवी में अक्सर देखा होगा कि जोकर का पेट कैसा होता है। सर्कस में जोकर रहते हैं ना, उनका पेट एकदम फुला निकला सा रहता है। तो कुछ बादल का जो आकार रहता है उसमें लगता है जैसे कि जोकर का बड़ा सा पेट फुला हुआ है। कुछ हाथी से सूंड उठाए, इसका मतलब यह है कि कुछ बादल की आकृति ऐसी होती है जिसमें कि लगता है हाथी सूंड, एक हाथी बड़ा सा सूंड उठाया हुआ है ऊपर की ओर। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, और ऊंट का कुबड़ आप लोग पीठ पे देखे होंगे, उभड़ा सा भार रहता है। कुछ बादल की आकृति ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि ऊंट का कुबड़ निकला हुआ हो, ऊंट जैसा वो बादल हो। और कुछ बादलों का आकृति ऐसा होता है जिसमें कि परियों जैसे दो पंख, लगता है कि परी है और उसके दो पंख लगे हुए हैं, और वो आपस में टकराते हैं। वो बादल आपस में ऐसे टकराते हैं जैसे दो शेर अगर आमने सामने आ जाए, शेर है ना मतवाले एकदम, और आपस में जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो कैसे एक दूसरे को देख के गरजते हैं, ऐसे ही वो आपस में जो बादल हैं वो मतवाले होकर टकराते हैं एक दूसरे से। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। कुछ बादल जो है वो तूफानी लगते हैं और कुछ रह के शैतानी करते हैं। तो तूफानी कैसे होते हैं बादल? जब कोई बादल जोर जोर से बारिश करते हैं, लगातार बारिश होते रहती है, तो उसे तूफानी कहते हैं यहाँ पर। और शैतानी का मतलब क्या है? कभी कभी कुछ बादल होता है कि पानी बरसाना छोड़ देते हैं, लगता है कि अब बारिश नहीं होगी, और अचानक से वो बारिश करना शुरू कर देते हैं, है ना। ऐसा लगता है जैसे कि अपने अंदर कुछ थैलों में चुपके, कुछ अपने थैलों से चुपके, यानी कि बादल शांत है, लगता है कि अब बारिश नहीं होगी, वो अपने थैलों में, अपने अंदर पता नहीं कहाँ से पानी भरा रहता है, छिपाए रहता है, कि अचानक से फिर से बारिश करना शुरू कर देता है। और ये किसी की नहीं सुनते हैं, ना मेरी ना आपकी। अगर हम लोग चाहेंगे कि अब बारिश ना हो, अब प्लीज बारिश मत करो, आप बोल के देखिए, आपके मन में हो कि हाँ अब बारिश नहीं हो, लेकिन वो आपकी नहीं सुनेंगे। वो आवाज करके गरजते हुए, और ढोल बजाने का मतलब है यहाँ पे गरजना, गरजने के साथ वो बारिश करते रहते हैं। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बनकर बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल।
अब रह रह कर छत पर आ जाते। कभी कभी आपको लगता है ना कि बादल बहुत नीचे आ गया है और फिर वो उड़ते हुए ऊपर चला जाता है। और जिद्दी बनने का यहाँ मतलब है कि कभी कभी बादल इतने जिद पकड़ लेते हैं कि अब बरसना छोड़ते ही नहीं है, लगातार बरसते रहते हैं, जिस कारण नदी नालों में यहाँ बाढ़ आने का मतलब है। जिस कारण जब बहुत बादल बारिश करते हैं तो पूरे नदी नालों में पानी भर जाता है और दोनों किनारों से उसके पानी बहने लगता है। नाली से पानी ऊपर आ जाता है और पानी नदी नालों के ऊपर से बहने लगता है। इसी को कहते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाना। इतना कुछ होने के बाद भी मन को ये जो बादल हैं वो बहुत ही भले लगते हैं। बच्चों, जो बादल है वो आपने देखा ही होगा, मैंने कहा कि अलग अलग आकार के होते हैं, है ना। तो बादल के छाने, जब बारिश के मौसम में बादल छाती है तभी तो बारिश होती है ना। तो यहाँ पर जोकर की तोंद, ऊंटों का कुबर, हाथी की सूर, परियों के पंख, इस तरह के आकारों की पर यहाँ पे बात आई है। यानी कि बादलों के आकार को इन चीजों से देखा गया है, इन चीजों के द्वारा उसको बताया गया है।